वीडियो में 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 6 पर परिचर्चा करेंगे और चैप्टर नंबर 6 के लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास के पाठ 1, 2, 3, 4 और 5 के लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को जाना है। आज हम लोग पाठ 6 इतिहास पाठ 6 के जो महत्वपूर्ण और लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सब इसे एक बार गौर से सुनेंगे और सुनने के उपरांत बाद अपने फेयर के कॉपी में इसे लिख लेंगे, क्योंकि फाइनल परीक्षा में ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इतिवृत्ति क्या है? इतिवृत्ति क्या है या इतिवृत्ति से आप क्या समझते हैं, या क्रॉनिकल क्या है? आपका उत्तर होगा, इतिवृत्ति उस जीवन चरित्र को कहते हैं। इतिवृत्ति उस जीवन चरित्र को कहते हैं जिसे दरबारी इतिहासकार के द्वारा राजकीय प्रलेखों और प्रशस्ति के आधार पर शासकों के जीवन चरित्र और उपलब्धियों को लिखा जाता है। उसी को हम इतिवृत्ति या क्रॉनिकल के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, ताजमहल पर टिप्पणी लिखे या ताजमहल क्या है? आपका उत्तर होगा, ताजमहल एक मकबरा है। ताजमहल एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के आरामबाग में यमुना नदी के किनारे कराया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा इसके नक्शा उस्ताद ईशा ने बनाया। यह विश्व की सबसे सुंदर इमारत है। विश्व के 7 आश्चर्यजनकों में ताजमहल को नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। इसका निर्माण चारबाग शैली में कराया गया है। इसे बनाने में लगभग 20 वर्षों का समय लगा। ताजमहल के सौंदर्य को देखकर इतिहासकार हालवेल ने लिखा, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। दूसरा प्रश्न है, जजिया कर क्या है या जजिया कर से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, जजिया कर एक धार्मिक कर है। जजिया कर एक धार्मिक कर है जिसे मुस्लिम शासकों के द्वारा अपने गैर मुस्लिम प्रजा से अर्थात जिम्मियों से उसकी सुरक्षा के नाम पर लिया जाता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी लिया। 1564 में मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने पुनः इस कर को लागू कर दिया। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन पर टिप्पणी लिखें या मुगल प्रशासन पर प्रकाश डालें। आपका उत्तर होगा, मुगल प्रशासन जिसका गठन तुर्क मंगोल सिद्धांत के आधार पर किया गया था।
इसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ पुस्तक आइन ए अकबरी से मिलता है। शासन में सुविधा के दृष्टिकोण से मुगल प्रशासन को कई वर्गों में बांटा गया था। नंबर 1, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के प्रधान सुल्तान होते थे और सुल्तान कई पदाधिकारियों की सहायता से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। केंद्रीय प्रशासन में के प्रमुख पदाधिकारी जो राजा को शासन कार्य में सहायता करते थे वे थे वकील, दीवान, मीरबख्शी और प्रधान काजी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कर्मचारी थे। प्रांतीय प्रशासन। मुगल साम्राज्य को प्रांत में वर्गीकरण अकबर ने किया और प्रांत के जो प्रधान अधिकारी होते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था और प्रांतों में वित्त व्यवस्था की देखरेख दीवान करते थे। वहीं प्रांत में आंतरिक सुरक्षा की देखरेख की जिम्मेवारी कोतवाल को होती थी। तीसरा था जिला प्रशासन या जिला शासन। प्रांत का वर्गीकरण जिला में किया गया था। मुगल काल में जिला को सरकार कहा जाता था और जिला के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उनका नाम था फौजदार और अमलगुजार नामक अधिकारी जिला में वित्त व्यवस्था को देखने का काम करता था। अगला है परगना। जिला का वर्गीकरण परगना में किया गया था। परगना के प्रधानाधिकारी, मुख्य अधिकारी सिकदार होते थे तथा आमील परगना के वित्त व्यवस्था को देखने का काम करते थे। 5वां प्रश्न है मनसबदारी प्रथा से या मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा मनसबदारी व्यवस्था महान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा अपने सेना के पुनर्गठन करने के लिए 1573-74 ईस्वी में प्रारंभ की गई एक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के द्वारा सुल्तान अपने विश्वासपात्र लोगों को जमीन का टुकड़ा देता था और उसके हैसियत के हिसाब से सेना रखने को कहा जाता था। मनसबदारों की कई श्रेणियां थी। अकबर के काल में जो सबसे छोटा मनसबदार था वह 10 का था, जो सबसे बड़ा था वह 10,000 का था। इन मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीर भी दिया जाता था। अगला प्रश्न है जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं? जात एवं सवार क्या है अथवा जात एवं सवार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा जात एवं सवार मनसबदारों को दिया जाने वाला एक पद था। जात एवं सवार मनसबदारों को दिया जाने वाला एक पद था। इसमें जात शब्द सैनिक का सूचक है, वहीं सवार जो शब्द है वह घुड़सवार का सूचक है। अगला प्रश्न है मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी या मनसबदार के कितने प्रकार थे? आपको बता दें आइन ए अकबरी से पता चलता है कि मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। मनसबदार 3 प्रकार के होते थे। नंबर 1, जिनके पास 10 से 500 तक का जात और सवार होता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। जिनके पास कम से कम 10 और अधिक से अधिक 500 तक का जात और सवार होता था उन्हें मनसबदार कहा जाता था। जिनके पास कम से कम 500 और अधिक से अधिक 2500 का जात और सवार होता था उन्हें अमीर कहा जाता था। और 3, जिनके पास कम से कम 2500 और अधिक से अधिक, शाहजहां के काल में 60,000 हो गई, और अधिक से अधिक 60,000 का जिनके पास जात और सवार होता था उन्हें अमीर ए उम्दा कहा जाता था। अगला प्रश्न है जागीरदार किसे कहते हैं? जागीरदार किसे कहते हैं? आप लिखेंगे जागीरदार उस मनसबदार को कहा जाता है
जिन्हें नगद वेतन के बदले में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। जागीरदार उस मनसबदार को कहा जाता है जिन्हें नगद वेतन के बदले में भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। जागीरदार का काम था राजा के द्वारा दी गई जो भूमि थी उस पर कर वसूलना, और जागीरदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में निवास करने वाले नवरत्नों का नाम लिखे। अकबर के दरबार में निवास करने वाले नवरत्नों का नाम लिखे। आपका उत्तर होगा अकबर के दरबार में निवास करने वाले प्रमुख नवरत्न निम्नलिखित थे। नंबर 1 अब्दुल रहीम खाने खाना, दूसरा हकीम हुकाम, तीसरा मुल्ला दो प्याजा, चौथा अबुल फजल, पांचवा फैजी, छठा तानसेन, सातवां राजा मानसिंह, आठवां राजा टोडरमल और नंबर 9 राजा बीरबल। ये 9 अकबर के दरबार में निवास करने वाले दरबारी नवरत्न थे या विद्वान थे 9। अगला प्रश्न है, अकबर के धार्मिक नीति पर प्रकाश डाले। अकबर के धार्मिक नीति पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे वे धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही सहिष्णु थे। वे स्वयं सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन अपने दरबारियों के साथ, अपने प्रजा के साथ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया। अकबर के धार्मिक नीति की विशेषता इस प्रकार है, जैसे इन्होंने 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में हिंदुओं से लिए जाने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया। दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद कराने के लिए फतेहपुर सिकड़ी में 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया। 1579 में मजहर की घोषणा कर दिया। इतना ही नहीं, अपने दरबार में सभी धर्म के विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया, जैसे हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम एवं देवी को, पारसी धर्म के दस्तूर मेहरजी राणा को, जैन धर्म के शांति चंद्र एवं हीर विजय सूरी को। इसके अलावा अकबर हिंदू धर्म से प्रभावित होकर माथे पर तिलक लगाना शुरू कर दिया। पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दिया। सिख धर्म से प्रभावित होकर सिखों के 1 वर्ष के, पंजाब के 1 वर्ष के भूमि कर को माफ कर दिया और सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा और लाहौर में चर्च का निर्माण कराया तथा सभी बातों को संग्रह करके 1581 में, धर्म की अच्छी अच्छी बातों को संग्रह करके 1581 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना किया। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? दीन ए इलाही क्या है अथवा दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा दीन ए इलाही महान मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1581 ईस्वी में प्रारंभ किया गया एक नया धर्म था। दीन ए इलाही 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया धर्म था। यह धर्म सुलह ए कुल अर्थात सबके लिए शांति के सिद्धांत पर आधारित। इस धर्म के धर्मगुरु स्वयं अकबर थे। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा बीरबल था। इस धर्म की विशेषता थी कि जो व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करता उसे अपने जीवन काल में अपने मृत्युओं का भोज देना पड़ता था, लेकिन अकबर के मृत्यु के साथ ही इस धर्म का अस्तित्व मिटने लगा।
अगला प्रश्न है अबुल फजल कौन था? अबुल फजल कौन था? आपका उत्तर होगा अबुल फजल अकबर के दरबार में रहने वाला, अकबर के दरबार में निवास करने वाला अकबर का एक नवरत्न था। यह अकबर के मित्र भी थे। इन्होंने आइन ए अकबरी और अकबरनामा जैसे ग्रंथों की रचना किया। इनके पिता शेख मुबारक और इनके बड़े भाई का नाम था फैजी। यह भी अकबर के नौरत्न ही थे। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताओं को लिखें। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषताओं को लिखे। आपका उत्तर होगा मुगल कालीन चित्रकला जिसकी नींव हुमायूं ने रखी थी। मुगल कालीन चित्रकला जिसकी नींव हुमायूं ने रखी, इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1 में इसमें दरबारी चित्र, पोथी चित्र, व्यक्ति और पशु के चित्र का निर्माण किया जाता था। दूसरी विशेषता है कि मुगल कालीन चित्रकला पर फारस का मतलब ईरानी चित्रकला का विशेष प्रभाव है। तीसरी विशेषता है कि मुगल कालीन चित्रकला में बाहरी दुनिया के बजाय दरबारी चित्र पर विशेष जोर दिया गया। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं और शाहजहां के शासनकाल में मुगल कालीन चित्रकला में चमकदार रंगों का प्रयोग होने लगा। और अगला प्रश्न है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं क्यों? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसे पूछा भी जा चुका है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं क्यों, अथवा अकबर की उपलब्धियों को लिखें, अकबर के खूबियों को लिखें। आपका उत्तर होगा अकबर जो मुगल वंश के सबसे महान शासक थे। इनका शासनकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी के बीच था। यह हुमायूं के पुत्र और उनका उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपने शासन काल में, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने शासन काल में अपनी प्रजा के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया और जो भी भेदभाव था उसे मिटाने का भरसक प्रयास किया। अकबर की उपलब्धि इस प्रकार है, जैसे नंबर 1, इन्होंने 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाने की परंपरा पर रोक लगा दिया। 1563 में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1563 में हिंदुओं से लिए जाने वाला तीर्थ यात्रा कर को खत्म कर दिया। सभी धर्म के विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण दिया और धार्मिक वाद विवाद के लिए 1575 में इबादत खाना की स्थापना कराया। 1581 में इन्होंने सभी धर्म की अच्छी बातों का संग्रह करके दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत किया। अकबर हिंदू धर्म से प्रभावित होकर माथे पर तिलक लगाना प्रारंभ किया। पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य को जल देना प्रारंभ किया। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा और लाहौर में चर्च का निर्माण कराया। सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब के एक वर्ष के भूमि कर को माफ कर दिया और सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान में दिया। अकबर के द्वारा किए गए इसी महान कार्यों से प्रभावित होकर इतिहासकारों ने अकबर को राष्ट्रीय सम्राट के रूप में विभूषित किया। अगला प्रश्न है अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त कर दिया? आपका उत्तर होगा जजिया कर एक धार्मिक कर था। जजिया कर एक धार्मिक कर था जो धार्मिक भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा था, दिखा रहा था। यह मुसलमान शासकों के द्वारा गैर मुसलमान प्रजा से लिया जाता था। अकबर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधना चाहते थे। अतः सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव को मिटाने के लिए अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया ताकि उन्हें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो सके। और 15वां प्रश्न है लाल किला पर टिप्पणी लिखें। या लाल किला के बारे में आप क्या जानते हैं? आप लिखेंगे लाल किला जिसका निर्माण महान मुगल बादशाह
शाहजहां के द्वारा दिल्ली के शाहजहानाबाद में यमुना नदी के किनारे लाल बलुआ पत्थर से कराया गया। इसके वास्तुकार स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किला में 2 गेट हैं। इसके पश्चिमी गेट का नाम है लाहौरी दरवाजा और दक्षिणी गेट का नाम है दिल्ली दरवाजा। लाल किला के अंदर शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास जैसे महलों का निर्माण कराया और 1648 ईस्वी में लाल किला को शाहजहां ने अपनी राजधानी बना ली। और इससे पहले राजधानी कहां थी? आगरा में थी। तो ये रहा 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड के इतिहास पाठ 6 के महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है आप सभी छात्रों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। इसे आप गौर से सुनेंगे, लिख भी लेंगे और आपके जो मित्र इस बात से अनभिज्ञ हैं कि आर्ट्स की पढ़ाई कहाँ होती है, कैसे प्रश्नों को लिखें, कहाँ से लिखें, तो आप लिंक को शेयर कर दें हमारे चैनल डिसेंट आर्ट्स क्लासेज के बारे में, उन्हें बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।